औरकज़ई हमले में मुलव्विस 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर भी ऑपरेशन। 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। DGI-SPR आज दोपहर 2:30 पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 24 करोड़ अवाम इस वक्त पूरी तरह यकसू हैं कि इन खवारिज का मुकम्मल हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है कि किस तरह वो इन खवारिज की हमायत करते हैं और जो हमारे शहदा दिन रात अपने खून के साथ पाकिस्तान की मिट्टी की आबियारी कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। अगर हमने दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो हमारी मेहनत रायगा चली जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दामात ना किए तो कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा खवारिज के सहूलतकार भी उनके जराइम में बराबर के शरीक हैं। कराची से पेशावर तक कौम पूछ रही है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। सिपा सलार के साथ मीटिंग हुई है। उनके हौसले और सोच पुख्ता और अज़्म जवां है। अवाम यकसू हैं कि इन खवारिज का मुकम्मल और हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। तो ये जो सुहेल अफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। और मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं केपी की हुकूमत को और तहरीके इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI ने दहशतगर्दों को वापस लाकर यहाँ बसाया और आज भी सहूलतकारी जारी है। अली अमीन से उनकी शिकायत ये थी कि वो दहशतगर्दों की पूरी सहूलतकारी ना कर सके। ये अब ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना रहे हैं जो दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखता है। जेल में बैठा बानी PTI दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ का कहना था कि लंदन की अदालत में PTI के हवारी को जिल्लत और रुसवाई मिली। फैसले के बाद PTI का झूठा बयानिया दफन हो गया। लंदन की अदालत का फैसला इस इंतशारी टोले की शिकस्त है। फैसले के बाद इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं इस्लामाबाद में ही बनेगी। इख्तियार वली का कहना था कि अली अमीन की बुशरा बीबी और अलीमा खान से लड़ाई हुई जिस पर हटाया गया। ख़वातीन की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा के साथ खिलवाड़ बंद करें। सुहेल आफरीदी की शनाख्त ये है कि रियासत के खिलाफ तकरीर करते हैं। नोबेल इनाम के हकदार का ऐलान आज। अमरीकी सदर सबसे बड़े ख्वाहिशमंद 7 जंगें ख़त्म कराने के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत चमकी तो नोबेल अमन अवार्ड लेने वाले 5वें अमरीकी सदर बन जाएंगे। थियोडोर रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा एजाज़ पा चुके। भारत और पाकिस्तान, इसराइल और ईरान, मिस्र और इथोपिया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान, कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवा और सर्बिया, कॉन्गो और रवांडा की जंगें रुकवाईं। 2 बरस से जारी गजा जंग के खात्मे ने बड़ी रुकावट दूर कर दी। नोबेल अमन कमेटी की आखिरी मीटिंग पीर को हो चुकी। 338 नामजदगियों पर गौर किया गया था। पाक भारत जंग रुकवाने पर पाकिस्तान ने भी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए सबसे पहले नामजद किया था। इसराइली वजीर आजम भी ट्रंप को नामजद कर चुके। नामजदगियों की डेडलाइन 31 जनवरी तक थी जो सदर ट्रंप के ओहदा संभालने के चंद रोज बाद खत्म हो चुकी थी। सदर ट्रंप को इस बार अवार्ड ना मिला तो अगली बार इम्कानात कहीं ज्यादा रोशन होंगे। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी।
अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा की मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल-अहिया ने भी जंग के खात्मे और जंगबंदी के आगाज का ऐलान कर दिया। कहा, मुआहदे में रफा क्रॉसिंग से आमद और खरूज का रास्ता खोलना शामिल है। इसराइल जेल में बंद तमाम फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई भी डील का हिस्सा है। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, वो इस हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वस्ता रवाना होंगे। यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्के है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इसराइली टीवी को इंटरव्यू। कहा, आज का दिन तारीखी है। गजा मगरबी किनारे में खूनरेज़ी खत्म हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि एक माह पहले तक सब कह रहे थे कि ट्रंप अमन मंसूबा मुमकिन नहीं, लेकिन अमरीका ने इस मुआहदे पर काम शुरू किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत मुस्लिम और अरब ममालिक के रहनुमाओं से तारीखी मुलाकातें की। गैर मामूली टेलीफोनिक राबते किए गए। इस तारीखी इत्तेहाद ने मिलकर मुआहदे की कामयाबी में किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि नया वज़ीर आला वही है जो बानी PTI ने नामजद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दरखास्त है वो अली अमीन का इस्तीफ़ा कबूल करें। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी से फौरी मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की है। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा, बानी PTI का कहना है कि वज़ीर आला की तब्दीली एक आईनी अमल है। अगर किसी ने रुकावट डाली तो भरपूर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI के हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त के मुताबिक 145 अरकान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 93 अरकान आज़ाद और अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 52 है। JUI के 18, मुस्लिम लीग नून के 17, पीपल्स पार्टी के 10, अवामी नेशनल पार्टी के 4 और PTI पार्लियामेंटेरियंस के 3 अरकान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों की वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें। आज़ाद अरकान को भी साथ आने की पेशकश। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान का कहना है कि वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। जनरल सेक्रेटरी PTI पार्लियामेंटेरियंस मलिक हबीब ने कहा, असम्बली में अक्सरियत होने पर JUI फे का उम्मीदवार लाया जा सकता है। आज़ाद उम्मीदवारों से भी राबते में हैं। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, आज़ाद अरकान को खुशामदीद कहेंगे। अपोजिशन के इजलास में वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। बगैर NOC के फैसल करीम कुंडी अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर सकते। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के बाद इससे भी बदतरीन सूरत हाल होगी। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, क्या गुजरांवाला में 3 साबिक़ वज़राए आज़म के खिलाफ गद्दारी के पर्चे नहीं हुए? अपोजिशन जमातें जितना हुकूमत बनाने से दूर रहें उतना ही सियासी जमातों को फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि PTI की पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, अब भी PTI वाले अपना ही कोई वज़ीर आला ले आएंगे। जैसी बातें हो रही हैं ऐसा कोई एडवेंचर नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी तक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नहीं पहुंचा। इस्तीफ़ा मिलेगा तो कानूनी और आईनी निकात को देखकर दस्तखत करेंगे। CM हाउस के ज़राए के मुताबिक अली अमीन का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस पहुंचाया गया। इस्तीफ़े की रिसीविंग भी ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो अब वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब अगर उन्हें बानी PTI भी कहेंगे तो वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। अब आम पार्टी वर्कर के तौर पर काम करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुखालफीन सियासी कोशिशें करके देख लें, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिरा सकते। इजलास से खिताब में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी PTI ने एक कारकुन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उम्मीद है अरकान असम्बली और वर्कर्स साथ देंगे।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। यूट्यूबर आदिल राजा को शिकस्त, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर बरदानवी अदालत में आदिल राजा के खिलाफ केस जीत गए। आदिल राजा पर झूठे इल्जामात लगाने का जुर्म साबित, लंदन हाई कोर्ट का यूट्यूबर आदिल राजा को 50,000 पाउंड जुर्माना भरने और 3 लाख पाउंड यानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म। फैसले में लिखा, आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। अब आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने खिलाफ फैसले का खुलासा जारी करे। फॉलोअर्स को बताया कि उसके इल्जामात झूठे और हितक आमेज थे। अदालत ने आदिल राजा को अपने इल्जामात आइंदा दोहराने से भी रोक दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के अपने खिलाफ 8 बयानात को हितक आमेज करार देकर हाई कोर्ट से रुजू किया था। जज ने तस्लीम किया कि आदिल राजा अपने इल्जामात के हक में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। फैसले के बाद आदिल राजा ने आज के दिन को मायूस कुन करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बताया, 3 साल पहले अफगानिस्तान गए थे, हमने उन्हें कहा आपके मुल्क से हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती है, इन 6 से 7 हज़ार अफराद को कंट्रोल करें। उन्होंने जवाब दिया कि आप हमें 10 अरब रुपए दें, दहशतगर्दों को मगरबी इलाकों में मुंतकिल कर देते हैं। हमने पूछा क्या गारंटी है ये लोग मगरबी इलाकों से वापस नहीं आएंगे। उस पर अफगानिस्तान गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था। इससे पहले कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत करें। बनू में दहशतगर्दों से मुकाबला, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस मास्टरमाइंड शामिल। दहशतगर्दों के चंद साथी फरार, तलाश जारी। बलूचिस्तान में हथियार डालने वाले सरफराज बंगलजई ने सूबे में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के पीछे बैरूनी हाथ करार दे दिया। कहा कलदम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग होती है, दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ अफगानिस्तान में भी रुपोश हैं। सरफराज बंगलजई ने सूबे में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा कि झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया जाता है, जज्बात में आकर उनका हिस्सा बनने वाले नौजवान बाद में पछताते हैं। दहशतगर्द कौम परस्ती का नारा लगाकर सूबे के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, तर्जुमान अफगान हुकूमत ने धमाके की तस्दीक कर दी। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा काबुल में होने वाले धमाके में भी अभी तक किसी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हुई। सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ्द की कराची में गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध ने शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद के हमरा परचम कुशाई की। वफ्द में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी, कौंसल जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अल सबीई और दीगर शामिल थे। अस्करी बैंड ने सलामी दी। गवर्नर सिंध का शाह सलमान की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन को खराज तहसीन पेश किया। कामरान खान रिसोरी का कहना था कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत है कि तमाम सूबे सऊदी सरमायाकारों को खुशामदीद कहें। बताया सऊदी सरमायाकारों और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के दरमियान 3 मुआहिदों पर इत्तफाक़ राय हुआ है। शहजादा मंसूर ने गवर्नर सिंध को गिलाफ काबा का तोहफा पेश किया। गवर्नर सिंध ने सऊदी शहजादे को पैगंबर इस्लाम के नामों की पेंटिंग पेश की। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा हम मिलकर काम करेंगे और मईशत को मजबूत करेंगे। सऊदी वफ़द के एजाज़ में सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर की मुलाकात। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सऊदी सरमायाकारों को दावत। इस मौके पर खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध पाकिस्तान के माशी तरक्की का गेटवे बनने को तैयार है। सऊदी अरब के साथ शराकतदारी खित्ते के माशी मुस्तक़बिल के लिए नहायत अहम है। हैदराबाद सखर मोटरवे में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। IMF वफ़द का दौरा पाकिस्तान खत्म। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका, मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। फंड का पाकिस्तान पर सैलाब मुतासरीन की मदद के साथ माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर जोर।
वादी पूरे करने पर पाकिस्तान की तारीफ। दूसरी शशमाही जायजे के खात्मे पर जारी बयान में फंड ने कहा, पाकिस्तान ने तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तफाक किया है। सैलाब मुतासरीन को वसाइल मुहैया करने के साथ मईशत मुस्तहकम रखी। महंगाई को मुकर्ररा हदफ में रखने के लिए बेहतर मालियाती पॉलिसी इख्तियार की। रियासती इदारों में अमल दखल कम किया। शफाफियत और गवर्नेंस की बेहतरी पर काम किया। मिशन की सरबराह आइबा पेट्रोवा ने कहा, पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमायां पेशरफ्त की है। इन सारी तारीफों के बावजूद IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाक़ मेडिकल स्टोर में डकैती। CCTV मंजर आम पर आ गई। 9 अक्टूबर की रात 3 डाकुओं ने मेडिकल स्टोर में डकैती की। नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। चेहरे वाजे, मुल्ज़िमान को पकड़ा ना जा सका। जामिया कराची के करीब फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, एक ज़ख्मी हुआ था। भक्कर में मशकूक खातून की गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से 2 कमसिन तालिबात को घसीट कर साथ ले जाने की कोशिश। टीचर्स और अमले की मुजाहिमत पर खातून ने स्प्रे कर दिया। 2 टीचर्स, 7 तालिबात, 1 रेस्क्यू एहलकार मुतासिर। मुल्जिमा को टीचर स्टाफ ने काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। सरगोदा की रिहायशी 13 साल की लड़की लापता। अगवा का मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि बेटी सौदा खरीदने गई थी, वापस नहीं लौटी। डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स पर फर्द जुर्म आयद। अटॉर्नी जनरल पर फर्द जुर्म वफाकी ग्रैंड ज्यूरी ने वर्जीनिया में आयद की। लेटिशिया जेम्स पर 2023 में जायदाद की खरीद से मुताल्लिक बैंक फ्रॉड का इल्ज़ाम है। सदर ट्रंप ने हाल ही में न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क लेटिशिया जेम्स ने 2021 में डोनाल्ड ट्रंप पर फ्रॉड का मुकदमा दायर किया था। मुकदमे में अदालत ने ट्रंप पर 46 करोड़ 40 लाख डॉलर का जुर्माना आयद किया था। अमरीकी विफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया। जज ने वाज़ेह किया कि शिकागो में बगावत के खतरे का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती की राह में बड़ी रुकावट आए। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखने के पेश नज़र सूबे भर में असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। जलसे, जुलूस और धरने पर भी पाबंदी।